आप लोग अरे अमृत के बाबू आ गए। अमृत के बाबू हाँ काका जा रहा हूँ। बेटा जा रहा हूँ। ये काका हाँ बेटा। अरे चिट्ठी आई। चिट्ठी ये बाबू के अंदर चिट्ठी है हो। यार अब जितेंद्र भैया का अरे अमृत के बाबू का ये जितेंद्र की चिट्ठी। जितेंद्र आज चिट्ठी लिखी दे मैं हाँ नहीं बाबू पढ़ के तो सुना जाता। बेटा बात पढ़ के सुनावा तो नहीं देखा हमारे बेटा का लिखले होगा। ये काके सुना। सुनावा हमारी तरफ से माता पिताजी को 4 वर्ष बहुत बढ़िया। उसी की बात यह है कि मैं फौज में भर्ती हो गया। बाबू हमारे बेटा फौज में भर्ती हो गया। बेटा भर्ती हो फौज में। हाय मालिक भगवान सुन हले गरीब के अमित कमा आगे लिखले हम क्या करूं। माता पिता से मिलने का बहुत मन करता है लेकिन नौकरी ऐसी है मुझे छुट्टी नहीं मिलती। हमारी तरफ से छोटे भाई अमृत को शुभ आशीर्वाद। आपका बेटा जितेंद्र फौजी। ठीक है चिट्ठी दा जन्म अमृत बेटा आएगा तो वो पढ़ के माँ देख ले। ये भैया का पत्र आया हुआ है। हाँ मेरे लाल। माँ मुझे टाइम नहीं है मैं जा रहा हूँ स्कूल और भैया के लिए भी एक सब घर का समाचार लिखकर डाक खाने में डाल दूंगा। माँ ठीक है अमृत जा लिख के भेज दिया चिट्ठी। अमृत के बाबू हाँ देखो तो लड़के जी के देलन भगवान छप्पर फाड़ के देलन हो। काहे हो अमृत के बाबू देखा बेटवा आज फौज में भर्ती हो गई। इससे पहले मेहनत के बदौलत भाई बेटवा के हमारे भूख का लागल कि दोनों भाई झगड़ा के वही गुस्सा में तो मार डाला हमार लाल। न जाने कहा जाके पढ़ाई लिखाई करके आज फौज में भर्ती हो गई। अमृत के बाबू देखा आज ये खुशी में हमारे मन कुछ कहता हो। का मन कहता है। ए राम भरो खुशी रहेगा। ए बाबू फूलपुर बाजारे से 4 खांची लड्डू मंगवा के गाँव बंटवाए थे। हाँ बाबू हमरो यह विचार बा वजीराबाद में हाँ लड्डू बंटवा दा। हाँ जे नाच देखा यार ओके मत दिए थे घरे ओके भेजवाए। ए राम भरोस हमारे मन का हाथ बा अपने सुनीले भैया के एक खांची लड्डू भेजवा दी होटल। नहीं नहीं लेकिन ये हो सुना मास्टर
लगने हन हन बाजा बजे हो मोर लगने बजे हो मोरे लगने हन बाजा बजे हो मोरे लगने हन बाजा बजे हो मोर लगने बजे हो मोरे लगने। हमारे सुनील कुमार गौतम जी मिर्जा आदमपुर की धरती से लालगंज आजमगढ़ की धरती से इस गीत पर खुश होकर 51 रुपए का पुरस्कार भैया के चरणों में सशस्त्र नमन आशीर्वाद की इच्छा है। कहना है आना हाथा बाजा बजै हो मोरे लगने बजै हो मोरे लगने आना हाथा बाजा बजै हो मोरे लगने बजै हो मोरे लगने। आज मैं वादा की हूँ अमृत से मिलने के लिए आप पिताजी से आज्ञा लूंगी, आवाहना करूंगी, जाऊंगी पिताजी से कहूंगी बात, पिताजी मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। वैष्णो माँ के मैं व्रत हूँ और कैसे जाऊंगी मास्टर जी। हे मैया देदा भक्तन के नगरिया मैया देदा भक्तन के नगरिया मैया पिताजी आपके पास आई हूँ आपसे आज्ञा लेने के लिए। मैं मंदिर जाना चाहती हूँ पिताजी। विशाला मंदिर जाना चाहती है? जी पिताजी। जो महल में मंदिर पड़ा है उसमें जाकर पूजा करो। नहीं पिताजी आप मेरे प्यारे से पिताजी हैं, प्लीज पिताजी मैं आधे घंटे के अंदर मैं चली आऊंगी पिताजी। विशाला जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, तुझे पूजा महल में करना और कहीं नहीं जाना है। ठीक है पिताजी, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी पिताजी, आज नहीं जाने देंगे तो। नाराज हो जाओगे तुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वही तुझे करना है। ठीक है पिताजी, ठीक है आप जाने के लिए इनकार करें, कोई बात नहीं पिताजी। पिताजी अगर कोई बाहर किसी काम से गया बिना पूछे अब मैं जान जाऊंगी तो पिताजी मुझसे बुरी कोई नहीं होगी पिताजी। विशाला तुम्हारी औकात क्या है जो मुझसे जुबान लड़ाती है हरामजादी? चलो जा यहाँ, चली जा। ठीक है पिताजी। क्या बात है बेटिया? आज मेरा आखिरी व्रत है, मैं पुरखों वाला जो मंदिर है बगीचे में मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, आपसे आज्ञा लेने आई हूँ। ठीक है बेटी, जाना चाहती है तो शौक से जाओ। लेकिन एक बात है, मेरे कपड़े भीगे हुए थे, मैं बहन विशाला का पहन के जा रही हूँ। इससे क्या मतलब है? जो तुम्हारी छोटी बहन अगर कपड़ा पहन लिया तो इससे कोई मतलब नहीं पिताजी, वो लड़ती झगड़ती है ना, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ।
समझा लूंगा, तुम जाओ। ठीक है, जा रहे हैं। तो ईश्वर तुम्हारी महिमा तो कोई जानता नहीं। तो ईश्वर तुम्हारी महिमा तो कोई जानता नहीं, और जानता तो है मगर पहचानता ठीक है, मंदिर में आ गई हूँ, चलिए माँ की आराधना करूंगी। लेके पूजा की थाली जत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरी चरणों में मारी भोली राहो राहो जंगया बोरैया गल सुन ले, पद के जाए करा लाइए माँ बोलिया भर दी। पद के जाए करा लाइए माँ बोलिया भर दी। के दरबार में आ गया और मुझसे पहले भी सैला आई हुई है। चलता हूँ, इसकी आंख को मैं बंद कर लेता हूँ, अन्यथा इसका पूजा खत्म होने वाला है। कहीं पूजा खत्म हो जाएगा तो चली जाएगी रोट कर, इसलिए इसकी आंख को मैं बंद कर लेता हूँ। तुम कर दी मुझे भारी गलती हुई
में आज तक किसी गरीब की इतनी जरूरत नहीं हुई क्यों हमारे पे फर्श और तू मुझे छुआ क्यों छुआ? भैया जी यार को मैं जान कर नहीं छुआ हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए विद्या जी, माफ कर दीजिए। माफ कर बोल किसे समझ कर यहाँ आया? कौन है वो हरामजादी? मैं नहीं बता सकता, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। हरामजादी मैं तेरे इस तरह तू नहीं मानेगा। चल मैं ले चलती हूँ तुझे पिताजी के पास और उन्हीं से तुझे सजा दिलाऊंगी। ऐसी गलती नहीं होगी। माफी के लायक नहीं। मुझे छुआ, छी छी, एक नीच होकर मुझे छुआ। विद्या जी आप मुझे माफ कर दीजिए, अंदा दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तेरी हिम्मत की दाद देती हूँ कि आज तक जो भी मेरे सामने पड़ा नजर झुका के चला और तू तो मुझे आज हाथ लगा दिया। नहीं विद्या जी मेरा विश्वास कीजिए, आप मुझसे झाट कर नहीं छुआ हूँ। हरामजादे जो मुझसे आंखें मिलाता है मैं उसकी आंखें निकाल लेती हूँ। अफसोस तू मुझे छुआ है, मैं तेरे साथ क्या करूंगी? कहाँ भागता हरामजादे? आ रही इस प्रजा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, सब लोग मनमानी कर बात क्या है? कौन है हरामजादा जो मनमानी कर रहा है? तो सुनिए, और जैसे मंदिर में मैं पूजा करने गई, जैसे मंदिर में मैं पूजा करने गई और वैसे आया है गरीब का अमृत पिसल। पिताजी वही बड़कुआ जो हमारे घर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, अच्छी तरह से गुलामी करता है और मेरे जूते पॉलिश करता है, उसी का बेटा आज मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। उस हरामजादे की औकात ज्यादा तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की। ठीक है विद्या, अगर ऐसी बात है उस हरामजादे को अच्छा सबक सिखाऊंगा। जब तक उसका परिवार बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं नहीं पिताजी, मैं अपने अपमान का बदला खुद लेना चाहती हूँ। ठीक है रंजीत सिंह, जय हो। रंजीत सिंह
देखो विद्या क्या कह रही है। विद्या, क्या बात है विद्या? चाचा जी, जो हमारे घर में बड़कुआ किसान गुलामी करता है, उसका बेटा आज मेरे तन पे हाथ लगाया और मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। अब इतना कितनी बड़ी मजाल, वो शायद तुम्हारे बदन को पर हाथ डाला। जी हाँ। विद्या, अगर तुम बोलो तो जाकर शायद कभी गोली मत लगाओ। नहीं, मैं सुनना चाहती थी। मैं भी एक क्षत्रिय खानदान की हूँ, मेरे अंदर भी खून है और खून अंदर ही अंदर खौल रहा है। विद्या, ये बंदूक पकड़ ले जाओ, अपने दिल का अरमान पूरा कर ले। ठीक है, आ रही हरामजादे, देखते कहाँ चुपता है कायर, आ रही। रंजीत सिंह, बोलिए महाराज। उस हरामजादे की औकात क्या जो विद्या के बदन पर हाथ लगाया? महाराज, ये आपके रहने से क्या फायदा है? ये आपके राज में किसानों की जरूरत पर भी चली जा रही है। आज आपकी बेटी को पढ़ा लिखाया, कल दूसरे बेटी हाथ बटन उठाएगा, कैसे उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी? आपके रहने में महाराज धिक्कार है। नहीं रंजीत सिंह, नहीं, मैं वही नहीं करना चाहता, किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन आज से उस हरामजादे से बगावत ठन गई। रंजीत सिंह, जब तक उसका परिवार बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं बैठेगी। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, मैं चल रहा हूं। ये तेरा तुम्हारा जोश है, जितनी तुम अपना रोटी खाती है, जितना जला दिखाती है, इस जला के लिए मैं बड़ा खुश हूं तुम्हारे ऊपर। लेकिन इस तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या सोचता हूँ, तुम्हारा भी क्या आता है, सिर्फ तुम्हारा ख्याल आता है। अरे गला में बीमारी करारी, अरे रारी रारी रारी, अरे गला में बीमारी करारी, हमारा जिया राई गई गोरी, बीमारी करारी, न जाने कहा अमरी बेटा रह गया। अमृत के बाबू खेतों में चले गए काम करने के लिए, कुछ खा के नहीं गए। ठीक है, राम बरोस, राम बरोस, ये बताओ अमृत बेटा कहाँ है? हाँ, स्कूल छुट्टी हो गई, अब आउट है। ठीक है। माँ, हाँ अमृत बेटे। माँ उस कुर्सी में आ क्या? माँ सुनो मेरे लाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? इधर आओ। कहो माँ। अरे
लेकर पिताजी के लिए। ठीक है मेरे लाल, चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। चलिए माँ।